गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज का हमारा पाठ है मन करता है। मन करता है ये कविता है। इस कविता में बच्चों की उन्मुक्तता के विषय में इस कविता में बच्चों के मन की उन्मुक्तता के बारे में बताया गया है। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, उनकी इच्छाएं अनेक होती हैं। वो चाहते हैं कि मैं अब अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लूं। इस तरह से इस कविता में बच्चों के मन की इच्छा के बारे में कहा गया है। आइए हम और आप इस कविता का वाचन करते हैं। मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते दूर हो जाएं हम। मन करता है दूर देश में रहती हैं परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में छू मंतर हो जाएं हम। मन करता है प्यारी प्यारी चंचल मछली अटखेली करती हैं जल में, सागर सागर मचल मचल कर मोती कुछ चुन लाएं हम। मन करता है आसमान में घूमा करते घूंघर वाले काले बादल, गड़गड़ गड़ शोर मचाकर टप टप जल बरसाएं हम। मन करता है बाहर सब कितना सुंदर है, भरा खजाना खुला हुआ है, तोड़ ताड़ कर बंधन सारे झोली भर लाएं हम। मन करता है। इस तरह से इस कविता में बच्चों के मन की चंचलता के बारे में बताया गया है। अब इस कविता के भावार्थ को हम देखते हैं। मन करता है, बच्चों की इच्छा है कि पंछी की तरह बन करके वो आकाश में उड़े और सूरज चंदा से बातें करें और बहुत दूर दूर तक घूम करके आए। मतलब उनके मन की इच्छा है कि जिस तरह से पंछी उड़ करके बहुत दूर आकाश में ऊंचाई पर जाते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा से बातें करते हैं, उसी तरह हम भी दूर दूर तक आकाश में घूम के आएँ और आकाश में घूम आए और सूरज एवं चंद्रमा से बातें करें। बतियाते का अर्थ होता है बातें करना। दूर देश रहती हैं परियां, मतलब परियां बहुत दूसरे देश में रहने वाली हैं। परियां दूसरे देश में रहती हैं और वह परियां जो हैं वो लाल लाल रुपहली सुंदर परियां, मतलब परियां जो हैं वो लाल रंग की दिखाई देती हैं और उनका रंग जो है वो चांदी जैसा होता है। रुपहली का अर्थ होता है चांदी जैसे सुंदर दिखाई देती हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरे देश में रहने वाली परियां लाल रंग की और रुपहली यानी चांदी वाले रंग की सुंदर होती हैं। जादू की छड़ लिए, वो अपने हाथ में जादू की छड़ी ली हुई रहती हैं और जैसे ही उसको घुमा देती हैं वो छू मंतर हो जाती है। तो इस तरह से इस कविता में बच्चों के मन की भावना इसमें बताई गई है। इस पंक्ति में कि इन पंक्तियों में कह रहे हैं बच्चे कि मैं दूर देश की परियां जो इतनी सुंदर होती हैं, चांदी के रंग की होती हैं और उनके हाथ में जादू की छड़ी होती है, वो छू मंतर हो, जैसे ही वो घुमाती हैं वैसे ही वो छू मंतर हो जाती हैं, मतलब दिखाई नहीं देती हैं। छू मंतर का अर्थ होता है गायब हो जाना, दिखाई नहीं देना। प्यारी प्यारी चंचल मछली जो है बहुत सुंदर दिखाई देती है। जल में मछली बहुत सुंदर दिखाई देती है और वो इतनी चंचलता से, मतलब नटखट रूप में इधर उधर घूमती हुई नज़र आती हैं। अटखेलियाँ करती हैं जल में, मतलब जल में खेलती हैं। नटखट करते हुए जल में खेलती हैं मछलियाँ। सागर सागर मचल मचल कर मोती कुछ चंद लाए हम। बच्चों के मन में ये भाव जगा है कि
हम भी सागर सागर मतलब मछली जैसे होते, तो हम भी पानी यानी सागर में इधर से उधर, पूरे सागर में, सागर कितना बड़ा होता है, पूरे सागर में इधर उधर फुदकते चलते, और उन सागर से हम मोती चुन कर लाते। शंख और मोती सागर में है, जिनको हम चुन लाते। आसमान में घूमा करते घूंघर वाले काले बादल। और जिस तरह से बादल जब बनते हैं तो आपने देखा होगा आकाश में वो काले बादल घुंघराले बालों की तरह दिखाई देते हैं, यानी बादल की तुलना यहाँ घुंघराले बालों से की गई है। और यहाँ पर बताया है कि आसमान में घूमा करते घूंघर वाले काले बादल। जिस तरह से आसमान में काले काले बादल घूमते हुए नज़र आते हैं, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर, जब वो गरजते हैं तो गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आती है, और उसके बाद टप 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 जल बरसाएं यानी पानी बरसने लगता है। मन करता है, मतलब बच्चों का भी मन हुए कि हम भी अगर आकाश में काले काले बादल की तरह बन जाएं और खूब ज़ोर से आवाज़ करके टप टप पानी बरसाएं तो कैसा रहता, ऐसा उनके मन की इच्छा है। इस तरह से उनके मन की इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बच्चों का मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है। बाहर सब कितना सुंदर है, फिर वो बाहर निकल के जब आते हैं, वातावरण आसपास के वातावरण को देखते हैं तो बारिश के बाद कितना सुंदर वातावरण दिखता है। चारों तरफ भरा खजाना खुला हुआ है, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और इस हरियाली से इतना मन खुश हो जाता है उनका कि ऐसा लगता है कि हम घर के अंदर सारे बंधनों को तोड़कर और अपनी झोली, खुशियों की झोली भरकर अपने साथ आएं, मन करता है। मतलब बच्चों की इच्छा है कि जैसे हम, आपको मालूम होगा कि बारिश होती है तो मम्मी पापा आपको बोलते हैं ना कि बाहर नहीं जाइए, बाहर नहीं जाइए, आपको बांध करके घर में रखा जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि इच्छा तो ये होती है कि बाहर हम निकल जाएं, बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, और वहाँ खुशहाली भरी हुई है, सब जगह आकाश में चारों ओर हरियाली हरियाली है, बहुत खुशहाली है। ऐसा लगता है कि अपने घर के अपने ऊपर जो भी बंधन लगे हुए हैं, जो भी आपके माता पिता मना करते हैं, उस बात को मतलब हम ना माने, तोड़ ताड़ कर, मतलब उनकी बात को ना मान करके बाहर निकल जाएं और अपनी झोली भर लाएं का अर्थ है कि अपने मन की सारी इच्छाओं को हम पूरा कर लाएं। मन यानी कि मन में जो भी भाव है हमारे, सब तरफ घूम आने का, कचरे में पानी में गिर जाने का, वो सब हम पूरा करके आएं। इस तरह से इस कविता में आप बच्चों के मन की भावना का वर्णन किया गया है। आइए अब हम कुछ शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। बतियाते, बतियाते मतलब पहले भी मैंने कविता को समझाते हुए आपको बताया, बतियाते का अर्थ होता है बातें करना। रुपहली, रुपहली, रूपा मतलब चांदी होता है, और रूपा मतलब चांदी, तो चांदी रूपा से ही रुपहली बना है। रुपहली यानी चांदी के रंग वाली। छूमंतर, छूमंतर का अर्थ होता है गायब हो जाना, दिखाई न देना। चंचल यानी नटखट, शरारत से भरा हुआ। अटखेली, अटखेली मतलब क्रीड़ा, खेल कूद। क्रीड़ा का अर्थ न समझ में आए तो दूसरा आसान शब्द है खेल कूद। घुंघराले, घूंघर वाले, घूंघर वाले से अर्थ है घुंघराले बाल। इस तरह से मैंने आपको कविता का अर्थ यहाँ समझाया, और कविता में क्या इच्छाएं हैं उसको भी बताया कि बच्चों की इच्छा है कि हम आकाश में पंछी की तरह उड़ जाएं और उड़ करके चंद्रमा और सूरज से बातें करके आएं। दूसरी पंक्ति में ऐसी बच्चों की इच्छा है कि जैसे दूसरे देश की परियां हैं, लाल और
रंग की सुंदर परियां होती हैं। उनके हाथ में सोने के रंग की चांदी के रंग की छड़ी होती है, जो जादुई छड़ी होती है। उसको घुमा देने से वो छू मंतर हो जाती हैं। तो काश वो जादू की छड़ी हमारे पास भी होती, हम भी उसको घुमा करके छू मंतर हो जाते। और तीसरी पंक्ति में बच्चों के मन की चंचलता का बच्चों की मन की चंचलता को मछली से के साथ तुलना की गई है कि अगर वो मछली होते तो मछली की तरह ही चंचलता को अपनी दिखाते और पानी में खूब खेलते, अटखेलियाँ करते और सागर में वो जा कर के सुंदर सुंदर मोती चुन लाते। और इस तरह से पांचवी पंक्तियों में आसमान में घूमने की बात की गई है कि अगर वो बादल बन जाते, बादल की तरह बन जाते, तो वह जैसे बादल गड़गड़ गरजता है वैसे हम भी गरजते और आकाश से पानी हम भी गिराते टप 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 करके। इस तरह से बच्चों ने अपने बाहर की दुनिया की सुंदरता का वर्णन इस कविता के द्वारा किया है कि उनके मन की भावनाएं इस तरह से हैं कि हमारी इच्छा है कि हम भी चंद्रमा से बातें कर लाएं। हमारी इच्छा है कि हम भी दूर देश की परियों की तरह बन जाएं और अपनी इच्छा पूरी कर लें। हमारी इच्छा है कि मछली की तरह हम भी सागर में उन्मुक्त होकर घूमते, बिना बाधाओं के, उन्मुक्त होकर मतलब बिना बाधाओं के घूमते रहते। फिर बच्चों की इच्छा है कि बादल बन कर के आकाश में पानी बरसाते। इस तरह से बच्चे अपने मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं।